कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं मेरे प्यारे व्यूवर्स? होप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे, खुश होंगे, अपनी लाइफ में सब कुछ पॉजिटिव करने की कोशिश कर रहे होंगे, आगे बढ़ना, पॉजिटिविटी के साथ कभी किसी को तकलीफ़ ना देना, अपनी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी लाने की कोशिश कर रहे होंगे। आज की जो हमारी वीडियो का टॉपिक है वो है, क्या आप पर किसी ने तंत्र किया है? क्या आपका शत्रु आप पर तंत्र कर रहा है? कई बार हमें गलतफहमी भी हो जाती है, कई बार हमें मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। तो इसीलिए आज की मैं ये रीडिंग लेके आई हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों के कमेंट्स, मेल्स, उनमें ऐसी चीज़ें आती हैं कि उनको ऐसा फ़ील होता है, उनको ऐसा महसूस होता है कि किसी ने उन पर तंत्र किया है, उनके शत्रु ने उन पर तंत्र किया है, या उनके किसी ऐसे व्यक्ति ने जो दिखावा बहुत करीब होने का करता है, बट कहीं ना कहीं वो तांत्रिक क्रियाएं कर रहा है। तो जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, मे बी बहुत सारे लोगों से रेजोनेट करे, बहुत सारे लोगों से रेजोनेट ना करे। रेजोनेट नहीं करती है तो इस वीडियो को जाने दीजिएगा, या जितना भी वीडियो का पार्ट आपसे रेजोनेट कर रहा है उसको आप अपनी लाइफ में क्लेम कीजिएगा। टाइमलेस रीडिंग है, ये वीडियो तभी आप तक पहुंचेगा जब आपकी लाइफ में कोई ऐसी चीज़ चल रही होगी, कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम चल रही होगी। तो डिवाइन से प्रे करेंगे कि ऐसा कुछ ना हो, और अगर ऐसा कुछ है तो उसका क्या सॉल्यूशन है, क्या समाधान है, क्या आप जनरल रेमेडी कर सकते हैं, आज हम इस वीडियो में ये देखेंगे। आप में से कोई भी टैरो रीडिंग सीखना चाहता है, प्रोफेशनल टैरो रीडर बनना चाहता है, अपना सेटअप स्टार्ट करना चाहता है, ठीक है, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई रीडिंग आप कराना चाहते हैं, पर्सनल रीडिंग, तो आप मुझे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेल, अगर आप मेल करना चाहते हैं तो प्रोफाइल पे दिया गया है, और कांटेक्ट करना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। जिन भी लोगों की ये शिकायत है फ़ोन नहीं उठता है, मैंने उनको पहले ही बताया था, आई एम नॉट इन दिल्ली, तो अब से फ़ोन फिर से रेगुलर उठेगा, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं क्या आपके शत्रु, पहले हम आपकी परिस्थिति, ऐसा क्यों आपको फील हो रहा है, क्या ऐसी एनर्जीज़ हैं, वो हम देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि क्या सच में ऐसा है। चलिए एनर्जीज़ को देख लेते हैं, फोकस बनाए रखिए, बताइए मेरे व्यूवर्स को कि क्या उनकी लाइफ में ऐसा है, क्या उनकी लाइफ में कोई ऐसा है जो उन पर तंत्र कर रहा है, क्या कोई ऐसा है जो तंत्र कर रहा है, क्या कोई ऐसा है जो तंत्र कर रहा है। बिल्कुल, देखिए पहला ही कार्ड नथिंगनेस का, कुछ ब्लैक मैजिक तो है 100%। अगर अब यहाँ पे ब्लैक मैजिक क्यों मैं कह रही हूँ, क्योंकि सबसे पहला कार्ड ये आना और प्रश्न पूछा जाना कि क्या मेरे व्यूवर्स पे, या मेरे जितने भी फॉलोअर्स हैं, या जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, क्या उन पे ऐसी कोई क्रिया की गई है उनके शत्रु के द्वारा, क्या उनका शक सही है। तो नथिंगनेस, ठीक है, ब्लैंक है। हाँ, आपकी कुछ लोग ऐसा फील कर रहे होंगे कि वो राइट डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं। कुछ लोगों को हेल्थ इश्यूज़ आ रहे होंगे, कुछ लोगों को ऐसा फील हो रहा होगा कि उनके रिश्ते उनसे दूर होते जा रहे हैं। जैसे कि होते ना कि हम कहना कुछ का चाहते हैं, हो कुछ जाता है ना। आपको इस समय पे कई तरह के कष्टों से गुजरना पड़ रहा होगा, कई तरह की तकलीफ़ें, है ना। सच बात यह है कि आपको समझ में ही नहीं आ रहा होगा कि शत्रु कौन है और मित्र कौन है ना। ऐसा लग रहा होगा कि हर कोई आपका शत्रु है। इवन जो आपके मित्र हैं, जो आपका अच्छा करना चाहते हैं, जो आपका भला करना चाहते हैं, उनको आप खुद से ही दूर करने पे लगे हुए होंगे। ऐसी शक्तियाँ आपके आसपास हैं जो हमेशा आपको क्रोध दिलाती रहती हैं, हमेशा ऐसी एनर्जी आपके आसपास है कि आपको सही डिसीज़न लेने में, है ना कहीं बाधा वो पहुंच जाती हैं ना। नेगेटिव एनर्जीज़ क्या होती हैं, हमारे डिसीज़न अगर सही नहीं होंगे तो हमारे धन पे भी असर पड़ेगा, हमारी हेल्थ पे भी असर पड़ेगा, है ना। बहुत सारी मुश्किलों से गुजरना पड़ेगा ना। आपका शक जो है, कहीं ना कहीं मुझे इस टाइम पे सही नज़र आ रहा है। यहाँ पे मैं आपको सिर्फ इतना ही सबसे पहले सजेशन दूंगी कि आपको परेशान करने के लिए कई तरह के आक्रमण किए जा रहे हैं, आपको परेशान करने के लिए कई तरह की चीज़ें ऐसी की जा रही हैं कि आपकी, कुछ लोग होता है ना कि कई बार आपकी परिवार में बहुत लोग रिस्पेक्ट करते हैं, तो ये व्यक्ति कहीं ना कहीं परेशान हो गया कि इतनी रिस्पेक्ट क्यों की जाती है, आप हमेशा अच्छे कर्म क्यों करते हैं, आप हमेशा परिस्थिति से क्यों निकल जाते हैं, है ना। कई बार ऐसा हो सकता है कि कुछ लोगों के जीवन में, क्योंकि नथिंगनेस बिल्कुल ब्लैक कार्ड है, जैसे होता है ना एक स्टॉप लग गया,
है ना। इतनी रुकावट आ गई कि आगे बढ़ने का मार्ग उन्हें दिख ही नहीं रहा है। उनको ऐसा लगता है कि जीवन में सिर्फ अंधेरा है ना, जीवन में कभी रोशनी आ ही नहीं सकती है ना, जीवन में कभी पॉजिटिविटी आ ही नहीं सकती है, कभी आप अपने जीवन में सही सोच ही नहीं सकते हैं। कमेंट्स भी मेरे पास आते हैं तो उनको मैं हमेशा यही कहती हूँ कि नहीं, ऐसा आपको नहीं सोचना है ना, आपको ईश्वर पर भरोसा रखना है ना। और इसी ईश्वर ने आज तक आपको बचा के रखा है, इतने मानसिक कष्ट होने के बाद, फिजिकल कष्ट होने के बाद, नेगेटिव थॉट्स होने के बाद, है ना। फिर भी अगर आपको यहाँ तक पहुँचाया है तो कोई शक्ति पॉजिटिव भी आपके साथ है, कोई ऐसी एनर्जी भी आपके साथ है कि जो आपको परेशान कर रहा है वो पूरी तरह से आपको तोड़ नहीं पा रहा है ना, पूरी तरह से आपके जीवन को ख़त्म नहीं कर पा रहा है। शत्रु बार 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 आपको परेशान कर रहा है, नई नई चालें चल रहा है, कष्ट में डालने की कोशिश कर रहा है ना। हो सकता है कि ये भी एक साजिश रची गई हो कि आपको हर तरह से बदनाम कर दिया जाए ना, हर तरह से आपके जीवन को ख़त्म कर दिया जाए। बट ऐसे लोगों से सावधान रहने के साथ साथ जो आपके अंदर की स्पिरिचुअलिटी है ना, जो आप लोग ईश्वर को मानते हैं ना, बजरंग बली को मानते हैं, भोले बाबा को मानते हैं, जिस भी धर्म से हैं आप ना, जिस भी धर्म से हैं, वाहे गुरु को मानते हैं, अल्लाह को मानते हैं, जीसस को मानते हैं, वो कहीं ना कहीं आपको देख रहा है और आपको सपोर्ट कर रहा है ना। आपके जीवन काल में ऐसी बहुत सारी दिक्कतें आई होंगी जहाँ पे आपको लग रहा होगा कि बिल्कुल अब सब कुछ फिनिश है, बट फिर भी आप वहाँ से निकल गए। हाँ, कष्ट हुआ, बहुत ज़्यादा कष्ट हुआ, बहुत नेगेटिव चीज़ें हुई, बट फिर भी आप वहाँ से निकल गए। तो ये एनर्जी अभी आपके साथ है, ये पॉजिटिविटी अभी आपके साथ है, समझ रहे हैं। तो आपको ठीक है, ये बिल्कुल समझ में आ रहा है कि तोड़ने की कोशिश की गई है, नकारात्मकता करने की कोशिश की गई है, राइपनेस ना, आपने बहुत ज़्यादा अपने जीवन में सहा है ना। राइपनेस का जब भी कार्ड आता है तो उसका मतलब होता है 100% कि आपको फल मिलने वाला है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, कर्म आपने किए और फल कहीं ना कहीं वो व्यक्ति ले गया आपके पॉजिटिव कर्मास को। देखिए, जो लोग स्पिरिचुअल फील्ड में है ना, और जो लोग बहुत टाइम से रीडिंग सुन रहे हैं, तो वो ये भी जानते होंगे कि कर्मा को चुराया जाता है, कर्मा को, आपके कर्म को, आपके भाग्य को चुराया जा सकता है। अगर कोई तंत्र विद्या में लगा हुआ है ना, अगर कोई आपको मुसीबत में डालने की कोशिश कर रहा है तो 100% वो आपके भाग्य को भी चुरा लेगा, है ना। लोग खराब बोलते हैं, कोसते हैं, है ना, कहीं ना कहीं उल्टा सीधा नेगेटिव असर करते हैं। ऐसे ही कहीं ना कहीं देवी देवताओं की कृपा भी आपके ऊपर रहती है। ये राइपनेस की एनर्जी देवी देवता की कृपा है, ये राइपनेस की एनर्जी पॉजिटिविटी की एनर्जी है ना। तो यहाँ पे आपके भाग्य का भी चुराया गया है। जो लोग स्पिरिचुअलिटी को जानते हैं वो ये जानते हैं कि भाग्य को कैसे चुराया जा सकता है। जो तंत्र विद्या को जानते हैं वो जानते हैं कि किसी के भाग्य का कैसे चुराया जा सकता है। और आपके भाग्य का चुरा के आप वेट में होते हैं हमेशा कि अब मेरे अच्छे कर्म का फल मिलेगा, और वहाँ पे वो व्यक्ति आपके भाग्य को चुरा लेता है। हाँ, इस व्यक्ति ने तांत्रिक बन के आपके भाग्य को चुरा लिया है, या तंत्र मंत्र करके आपके भाग्य को चुरा लिया है। इसीलिए आपके हिस्से की अप्रिसिएशन आपको नहीं मिलती, इसीलिए आपके हिस्से की अप्रिसिएशन आप नहीं ले पाते हैं। आपको लगता है कि मैं इतने कर्म कर रही हूँ, मैं इतने कर्मिक अच्छे कर रहा हूँ, फ्रूट मिलने वाला होता तो वो मेरे से दूर भाग जाता है। यही एग्जैक्टली सही मायने में तंत्र है। भाग्य को इतना बांध दो, मेहनत आपसे कराओ और फ्रूट वो व्यक्ति ले जाए। अगर ऐसा आप लोगों के साथ चल रहा है तो 100% ये स्टेबिलिटी, आपकी स्थिरता, चाहे वो रिश्ते में है, चाहे वो पैसे में है, चाहे वो आपकी हेल्थ में है, हर तरह से खराब कर दो। कितना ही भगवान को याद कर लो, भगवान को याद करने का मकसद सिर्फ आपका इतना हो रहा है कि आप जीवित हैं। अगर आप ईश्वर को याद कर रहे हैं, अगर ईश्वर की एनर्जी आपके साथ है, तो ईश्वर सिर्फ आपका इतना साथ दे पा रहा है कि आप जीवित हैं। बाकी ये व्यक्ति कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। भाग्य परिवर्तन, भाग्य की चीज़ें, भाग्य की एनर्जी ना, आपको लगता होगा ना कि ये कैसे हो गया, एंड मोमेंट पे चीज़ें छिन जाना,
एंड मोमेंट पे चीज़ें आपसे दूर हो जाना, इट मीन्स आपका भाग्य का चुराया जा रहा है। हाँ, अगर ऐसी चीज़ हो रही है तो बहुत सारी ऐसी रेमेडीज़ हैं जो आपको सीख लेनी चाहिए, क्योंकि ये जो शत्रु है ना, सीख, मैं क्लासेस का इसलिए बोलती हूँ, देखिए हीलिंग आप मेरे से कराएंगे, जितने टाइम मैं हील करूँगी मैं पास्ट को हील कर दूँगी, बट फ्यूचर में वो व्यक्ति अगर आपके साथ फिर से सेम चीज़ कर रहा है, कैसे हील करेंगे आप? तो आपको उस टेक्निक को सीख लेना चाहिए जिससे आप अपने को और अपने परिवार को प्रोटेक्टेड रख सकें। इसीलिए मेरा फोकस हीलिंग से ज़्यादा, हीलिंग में मुझे बेनिफिट है, आप बार बार आएंगे हीलिंग कराएंगे, बार बार आएंगे हीलिंग कराएंगे, बट मैं ये नहीं चाहती। मैं चाहती हूँ कि आप एक बार में सीख लें, आप उस क्रिया को अपने 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 ऊपर, अपने परिवार के ऊपर, अपने नियर एंड डियर के ऊपर करके अपने आप को प्रोटेक्ट रख सकें, अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट रख सकें। तो हमेशा कोशिश कीजिए हीलिंग कराने की बजाय, अगर आप कैपेबल हैं, अगर आप इतना कर सकते हैं तो क्लासेस लें। बचाएं अपने भाग्य को चुराने से, उन शक्तियों का प्रयोग करके। ईश्वर तो आपके साथ है ही, बट ये कलयुग है, ये ध्यान रखिए। यहाँ पे दुष्टों का ज़्यादा बोलबाला है। दुष्ट लोग आपकी मेहनत चुरा के ले जाएंगे और आप सिर्फ ईश्वर को और दुष्टों को कोसते रह जाएंगे, नेगेटिव सोचते रह जाएंगे। ये कैसे हो गया? हाँ, आपके ऊपर देवी देवताओं की कृपा है, एंसेस्टर्स की कृपा है, कुछ ना कुछ गलतियां जाने अनजाने में आपसे भी हुई होंगी, राइपनेस का, है ना। और वो गलतियां क्या हैं? ऐसा भी हो सकता है गलत व्यक्ति से प्रेम कर लेना, गलत व्यक्ति को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर लेना, गलत व्यक्ति को अपने सीक्रेट्स बता देना। अब ये गलती है या भरोसा करना? ऑब्वियसली अभी तो गलती है ना। तो आपके भाग्य का भी यहाँ पे चुराया गया है। आपका दुश्मन तांत्रिक बन के, तंत्र करके आपके भाग्य का चुरा रहा है ना। डोमिनेटिंग अगर नेचर हो रहा है तो 100% इसीलिए हो रहा है क्योंकि वो आपके भाग्य को चुरा रहा है। कई बार स्वीट भी बनता होगा ये इंसान, कई बार ऐसा होता होगा कि ये आपसे आपके काम पता करता होगा, अब आप क्या करने वाले हो, और आप बता देते हो, और वहीं से ये शुरुआत कर देता है। एग्जिस्टेंस बिल्कुल अकेला करने की कोशिश की गई है। आपका विश्वास जीता पहले इस इंसान ने, पहले इस व्यक्ति ने आपका भरोसा जीता है। और अभी क्या हो रहा है आपके साथ? इस व्यक्ति ने तो आपका भरोसा जीत लिया, लेकिन आप अपने आप पे भरोसा नहीं कर पा रहे, आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी आ रही है। आप हमेशा सिर्फ ईश्वर को दोष देने लग गए हैं। जो ईश्वर आपको बचा रहा है, आपकी एनर्जीज ऐसी कर दी गई हैं जिससे जो आपको बचा रहा है, जो आपको प्रोटेक्ट कर रहा है, आप कहीं ना कहीं उसी एनर्जी को दोष दे रहे हैं, है ना। आप प्रार्थना करने की बजाय, कई लोगों के साथ क्या हो रहा होगा, सिर्फ ईश्वर से शिकायत कर रहे हैं, तो ईश्वर मौन बैठ के आपकी शिकायत सुन रहा है। और जब हम इन एनर्जी को कंटिन्यू अपनी लाइफ में चलाते हैं ना, तो हमारा आत्मविश्वास भी डगमगाता है, जो प्रैक्टिकल चीज़ है, जो साइंटिफिक चीज़ है। इमोशनल होना अलग बात है, लेकिन धीरे धीरे आपका आत्मविश्वास ही टूट जाए, सेल्फ कॉन्फिडेंस खत्म हो जाए, आप 2 कदम नहीं चल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, पहले उस इंसान ने विश्वास जीता और धीरे धीरे कहीं ना कहीं आपके दिमाग में ये चीज़ बिठा दी कि आप कुछ नहीं कर सकते हो, यू आर नथिंग, आपके जीवन में कुछ नहीं है। और वही आपके भाग्य का ये व्यक्ति खा रहा है। एग्जिस्टेंस की एनर्जी, आपके अपनों से दूर कर देना, उनकी बातें आपको बताना, आपकी बातें उनको बताना। और अभी आप क्या है, ईश्वर को भी दोष देने लगे हैं। और ये व्यक्ति कहीं ना कहीं इन चालों में कामयाब हो रहा है। अब 2 ही रीज़न निकल के आते हैं कि आपसे एज में बड़ा हो सकता है जिस पे आपने भरोसा किया, फाइनेंशियली स्ट्रांग हो सकता है इसलिए आपने इस व्यक्ति पे भरोसा किया, एनर्जी नेगेटिव है आपकी, इस टाइम पे इसलिए भरोसा कर लिया। जब हम सबसे ज़्यादा वीक होते हैं मेंटली, तब ऐसी शक्तियाँ सबसे ज़्यादा प्रहार करती हैं। हो सकता है आपने इस वजह से इस इंसान को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर लिया हो। रीज़न चाहे जो भी हो, रीज़न एक नहीं, रीज़न 1 लाख हो सकते हैं, बट ये व्यक्ति तो जम के बैठ गया है अब आपकी एनर्जी पे। हाँ, ये यहाँ पे शक नहीं, 100%।
आपको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, आपकी खुशी उस इंसान से बर्दाश्त नहीं होती है। हर तरह से खुशियों को तबाह करना, एग्जिस्टेंस, अकेला छोड़ देना, आपके विश्वास को जीतना, जितना आपने मेहनत की होगी उसका फल राइपनेस की एनर्जी नहीं मिला। ऐसा लगता होगा कि आप तो सिर्फ मेहनत करने के लिए यहाँ पे आए हैं, चाहे रिश्तों में, घर परिवार में। ऐसा नहीं है मेहनत सिर्फ बिजनेस में करनी पड़ती है या मेहनत सिर्फ पैसा कमाने के लिए करनी पड़ती है। आपको अपना अस्तित्व बचाने के लिए, कारोबार में अड़चने आ रही हैं वो एक सेपरेट है, लेकिन आप अपने घर में अपना अस्तित्व नहीं बचा पा रहे हैं। आपके बच्चे आपकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं। अगर आप बड़े हैं, आपके फैमिली मेम्बर आप पे ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं ना। ईश्वर, कोई ऐसा भी होता होगा कि कोई आपको जैसे ट्रस्ट की एनर्जी यहाँ पे थोड़ी सी एक ऐसी एनर्जी दे रही है कि कोई है जो आपको चाहता है कि आप सही मार्ग पे आगे बढ़े, बट आप क्या है, उसी को अपना शत्रु बना लेते हैं। जो आपको सही मार्ग दिखाने आता है, आपका मन इतना विचलित हो जाता है कि उस इंसान को आप अपना शत्रु मान लेते हैं। उस इंसान को आप बुरा भला बोलना शुरू कर देते हैं, अपने मन में डर पाल लेते हैं कि ये व्यक्ति आपके साथ गलत करेगा। आपको किसी सही व्यक्ति के साथ मिलने जुलने ही ना दिया जाए, सही एनर्जी आपके अंदर वर्क ही ना करे, सही चीज़ें आपके अंदर वर्क ही ना करें, पॉजिटिविटी आपके अंदर बचे ही ना, ये वाली एनर्जी आपके अंदर है अभी। ट्रस्ट का मतलब ओवर कॉन्फिडेंट हो जाओ या तो किसी काम को लेके, मतलब जो काम आपके हाथ में है उसको बिगाड़ने की हर संभव कोशिश, और अगर कोई सुधारने आए तो उसके प्रति आपके मन में नेगेटिव भाव पैदा हो जाना। मन को, इसी को कहते हैं, कई बार कहते हैं इसको वशीकरण, मन को बाधित कर देना, मन को वश में कर लेना। और अगर हमारा मन किसी के वश में हो गया तो फिर वो जैसे चाहे हमें खिला सकता है। इसीलिए इसके लिए एक टेक्निक है। अगर आपको ऐसी चीज़ें आ रही हैं, टोटली साइंटिफिक है, आप उनसे अपनी चीज़ों को ठीक कर सकते हैं, और अपनी चीज़ों को नहीं, अपने एनवायरनमेंट को भी क्लीन कर सकते हैं, अपने घर को क्लीन कर सकते हैं, अपने लोगों को प्रोटेक्टेड रख सकते हैं। अभी जो आपके मन में भाव उमड़ रहे हैं, अभी जो आप इस रीडिंग को देख के चीज़ें आपके अंदर चल रही हैं, मैं फील कर पा रही हूँ उन चीज़ों को। सबसे पहली चीज़ मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि इन एनर्जीज से डरना नहीं होता। आपके मन में जब नेगेटिव भाव चले तो फोकस कीजिए क्या थॉट चल रहा है ना। माइंड को थोड़ा सा एक्टिव करने की कोशिश कीजिए। सही गलत की पहचान खुद से करने की कोशिश कीजिए। इमोशंस को खुद से डील करने की कोशिश कीजिए। हेल्दी रिलेशन, किसी से बिल्कुल भी अभी अभी आपका ये वक्त नहीं है कि आप किसी से ऊंची आवाज़ में बात करें या किसी पे भी गुस्सा हो जाएं, क्योंकि आप पर नेगेटिव एनर्जीज का असर है। तो आप नहीं बोलते हैं किसी को, कुछ भी बोलते हैं, वो एनर्जीज बुलवाती हैं आपसे। वो एनर्जीज चाहती हैं कि आपका गलत हो जाए, आपका बुरा हो जाए, आपके अंदर नेगेटिव एनर्जी हो, नेगेटिविटी हो जाए। तो एक एक शब्द जब आपने ये समझ ही लिया है, नथिंगनेस पहला आ गया है, आपके भाग्य का चुरा लिया गया है, तो सबसे पहले आपको फोकस रखना है अपने शब्दों पे, अपनी एक्टिविटी पे। कोई अगर आपके साथ गलत भी कर रहा है तो ये वाला टाइम नहीं है। दूसरा, ईश्वर, एग्जिस्टेंस की एनर्जी, डिवाइन को बुरा भला कहना छोड़ दीजिए। ये डिवाइन ही है जो इतना सब होने के साथ आपको बचा के रखी हुई है। ये डिवाइन ही है जो आपको प्रोटेक्ट करके रखे हुए है। इतना कठिनाइयों का सामना करने के साथ भी अगर आप, मैं तो कहूँगी, जीवित हैं, तो ये डिवाइन का ही कहीं ना कहीं आपके साथ आशीर्वाद है, या आपने जो अब तक अच्छे कर्म किए हैं उन अच्छे कर्मों का आशीर्वाद है। ठीक है, बार बार आपको राह तो कहीं ना कहीं मिल ही जाती है ना, चाहे कोई भी कंपटीशन कर रहा हो, कोई भी अड़चन आ रही हो, कोई भी रास्ते की रुकावट बन रहा हो, तो कहीं ना कहीं से आपको मार्ग तो मिल ही जाता है ना। आप साफ दिल के हैं इसीलिए मिल जाता है ना। बट आपका व्यवहार आजकल गलत हो रहा है। कोई भी आपसे निस्वार्थ सहायता मांगता है, आप कर देते हैं, बट वहीं जब अपनी बारी आती है तो डाउट क्रिएट करना शुरू कर देते हैं। ये वाला बिहेवियर आपको चेंज करने की ज़रूरत है ना। सेवा करना अच्छी बात है, प्रोजेक्शन, अब मैं यही कह रही हूँ, जब अपनी बारी आती है, इसीलिए आपका दिमाग बंधा हुआ है। जब अपनी बारी आती है तो हर उस व्यक्ति पे शक करना,
हर उस एनर्जी पे शक करना, हर उस चीज़ पे शक करना जो आपको सही मार्ग दिखा सकती है। हर उस चीज़ के बारे में गलत सोचने लग जाना, ये भी मुझे चीट करेगा, ये भी मुझे चीट करेगा, और वहीं जहाँ पे चीट करने वाला इंसान होगा उसको आप सपोर्ट करेंगे, उसको कहीं ना कहीं सपोर्ट करते नज़र आ रहे हैं, गलत चीज़ों को सपोर्ट करते नज़र आ रहे हैं और सही चीज़ों से दूर हटते नज़र आ रहे हैं। सही चीज़ें आपसे हमेशा के लिए दूर होना शुरू हो जाती हैं। जिसकी सहायता बिना भेदभाव के सहायता करते हैं, लेकिन जिसकी करनी चाहिए वो आपको छल के चला जाता है ना, आपके जीवन के प्रति षड्यंत्र करता है, आपके जीवन को मजाक बनाया है ना, उस व्यक्ति की आप सपोर्ट कर देते हैं, और जो सही मार्ग दिखाता है, आपको आगे बढ़ने की सलाह देता है, कहीं ना कहीं उस पर आप भरोसा नहीं कर पाते ना। कोई कार्य अगर आपको बताया जा रहा है तो करने से पहले ज़रूर सोचें। कोई आपको इतना अपना लग रहा है, पास्ट की एनर्जीज़ को याद करें, बट जजमेंट ना लें, प्रोजेक्शन जजमेंट ना लें, दिल मतलब डिसीज़न ना लें, सॉरी नॉट जजमेंट, डिसीज़न ना लें। किसी के भी बारे में डिसीज़न लेने से पहले 1000 बार सोचें ना, किसी को भी गलत ठहराने से पहले 1000 बार सोचें। ये टाइम ना आपके दिलो दिमाग से खेल रहा है, कोई इंसान है जो खेल रहा है, आपके विचारों से खेल रहा है, आपकी एनर्जी से खेल रहा है। ये माइंड की जो एनर्जी है ना, हमेशा डबल माइंड रहना, हमेशा नेगेटिव थॉट क्रिएट करते रहना, कुछ अच्छा होने वाला है तो भी नेगेटिव क्रिएट करना, और उस अच्छे को खुद से नेगेटिव में बदल देना। दिन रात मेहनत करके भी अपने आप फिर हासिल कुछ होता नहीं है और उसको नेगेटिव में बदल देते हैं। फाइनेंशियल लॉसेस तो मुझे यहाँ पे बहुत सारे दिख रहे हैं, है ना, फाइनेंशियल लॉसेस बहुत सारे दिख रहे हैं, फाइनेंशियल लॉसेस बहुत सारे हो रहे हैं, और फाइनेंशियल लॉसेस ही कहीं ना कहीं आपके रिश्तों को भी प्रॉब्लम कर रहे हैं। तो यहाँ पे बिल्कुल सतर्क हो जाइए इस व्यक्ति के प्रति। और आप जानते हैं कहीं ना कहीं ये व्यक्ति कौन है, तभी तो ये रीडिंग देख रहे हैं, है ना। आप जानते हैं ये व्यक्ति कौन है, तभी आप देख रहे हैं। प्रोजेक्शन की एनर्जी 7 नंबर, क्या 7 गुना हो रहा है? 7 नंबर की एनर्जी क्या कहती है? 7 गुना। तो अभी नेगेटिव थॉट्स, पॉजिटिव इंसान से दूर रहना, ये सब 7 गुना हो रहा है ना। जो पॉजिटिव करने आता है मैं उसके लिए 7 गुना नेगेटिव थॉट क्रिएट कर देती हूँ या कर देता हूँ। पॉजिटिव थॉट्स तो मुझे सोचने ही नहीं है, पॉजिटिविटी तो मुझे सोचनी ही नहीं है, रखनी ही नहीं है। जो जीवन में चल रहा है वो सब कुछ नेगेटिव चल रहा है। जो मेरा मित्र है वो मुझे सबसे बड़ा शत्रु दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो अपनी एनर्जी पे फोकस कीजिए, क्योंकि देखिए यहाँ पे स्टेबिलिटी का कार्ड सिर्फ एक है और वो भी आपका शत्रु भाग चुरा रहा है ना। तंत्र करके आपके भाग्य का चुरा के ले जा रहा है और आप परेशानी में। मैच्योरिटी का कार्ड है, ठीक है, ट्रैवलिंग। अब देख लेते हैं और ये इंसान क्या कर रहा है। सुप्रेशन, देखिए सबसे पहले तो मैं यहाँ पे मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि मैच्योरिटी स्टेबिलिटी का कार्ड आया है, क्योंकि अब हम थोड़ा सा फ्यूचर देखने वाले हैं। तो सबसे पहले तो जो आपकी उलझनें चल रही हैं, है ना, आप ओवरबर्डन फील कर रहे हैं, अपने आप को हील करना शुरू कीजिए। देखना शुरू कीजिए कि मेरे मार्ग में कौन कौन से व्यवधान आ रहे हैं। एक बड़ी मैंने एक छोटी सी रेमेडी है लेकिन बहुत कारगर है। पीली सरसों और साबुत उड़द मिला के इक्वल उसमें अपने मंदिर में, जहाँ पे भी आपका होली प्लेस है, मंदिर है, आपने गुरु ग्रंथ साहिब रखा हुआ है, नमाज पढ़ते हैं, जो भी आपका होली प्लेस है वहाँ पे उसको रख लीजिए। और एवरी सैटरडे अपने घर के मेन गेट से शुरू होइए उसको डालना, और फिर वापस घूम के मेन गेट पे आइए और एफर्मेशन आप वहाँ पे देते रहिए, जितनी भी नेगेटिव एनर्जी हैं वो सब मेरी लाइफ से निकल जाएं। जो भी लोग, जो भी नेगेटिव शक्तियाँ हैं, जो भी कोई मेरा बुरा करना चाहता है वो निकल जाए। दूसरा, लोबान गूगल की धुनी ज़रूर दें, ठीक है। तो आपको धीरे धीरे कुछ मार्ग मिलेगा उलझनों से निकलने का। हडल्स रहेंगी क्योंकि उसका प्रोसेस तो तंत्र क्रिया है, तो उसका प्रोसेस तो बिल्कुल ही अलग है, वो आपको सीखना ही पड़ेगा, वो हीलिंग ही होनी पड़ेगी। बट कुछ मार्ग आपको यहाँ पे मिलते नज़र आ जाएंगे, जिस पे चल के ये होगा कि आप शायद अपने जीवन को थोड़ा सा सिक्योर कर पाएँ ना। थोड़ा सा आपको जो अभी डाउट में आप चल रहे हैं ना, वो थोड़ा सा आपको चीज़ें ऐसी हो जाएं कि हाँ
रियलिटी ये है। हाँ, ये रियलिटी है। आपका डाउट बिल्कुल सही हो जाए, ट्रैवलिंग की एनर्जी है। धीरे धीरे आपको, अभी तो क्या है देखिए ना, आप बिल्कुल फंसे हुए हैं ना, आपको कुछ दिख ही नहीं रहा है, आपका फेस भी कवर है, आप हाथ पैर सब कुछ बंधे हुए हैं, चारों तरफ एक फायर है, वो भी कांटों की फायर है ना। आप वहाँ खड़े हैं बॉक्स में, आप हिल भी नहीं सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे एटलीस्ट अप एंड डाउन तो शुरू होंगे। आपको दिखेगा कि सही के प्रकाश यहाँ पे है। ट्रैवलिंग, कुछ तो आप शुरू कर पाएंगे, कुछ एनर्जी तो आपकी लाइफ में आ पाएंगी ना। अप एंड डाउन आपकी लाइफ में आए, यहाँ से तो निकलेंगे एटलीस्ट आप। और जब आप ट्रैवलिंग की एनर्जी में आ जाए ना, तो बहुत मेच्योरिटी से आपको काम लेना है। जैसा कि मैंने बताया कि अब से ईश्वर को धन्यवाद देना शुरू कीजिए कि इतने बुरे व्यक्तियों के बीच में होके, इतने बुरे लोगों के बीच में होके एटलीस्ट मैं जीवित हूँ, इस एनर्जी में तो हूँ। वरना मेरे लिए तो ऐसी एनर्जी क्रिएट की गई है कि जिससे मैं फिनिश ही हो जाऊं। समझ रहे हैं? तो यहाँ पे मेच्योरिटी के साथ आपको चीज़ों को डील करने के लिए कहा जा रहा है। अपनी एनर्जी को, जो ये बात बात पे गुस्सा आता है, बात बात पे लोगों को कुछ भी बोलना शुरू कर देते हैं, उस एनर्जी को बैलेंस करने का वक्त आ गया है। ठीक है, उस एनर्जी को मेच्योरिटी से हैंडल करने का वक्त आ गया है। जो आपका भाग्य चुरा रहा है तंत्र से ना, जो आपके भाग्य का लिखा चुरा रहा है, आपकी किस्मत को चुरा रहा है, उस इंसान को मेच्योरिटी से डील करने का वक्त आ गया है। उस इंसान की शक्तियों को हराने का वक्त आ गया है। ठीक है, दूसरे मैंने बहुत इजी चीज़ बता रखी है। अगर ऐसी चीज़ें हो रही हैं तो बिल्कुल घर में सुबह सुबह और शाम ड्राइव करते हैं, सुबह शाम टाइम नहीं मिलता है, ऑफिस के लिए बहुत जल्दी रहती है, तो अपनी गाड़ी में नहीं है, मोबाइल पे हमेशा यूट्यूब पे बजरंग बाण और हनुमान चालीसा कंटिन्यू सुनना शुरू कीजिए, चीज़ें अपने आप ठीक हो जाएंगी। ठीक है, बजरंग बली एक ऐसा है कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तो ऐसी एनर्जी को धीरे धीरे हील होना शुरू हो जाएगी, उनको जाना ही पड़ेगा। ठीक है, आपकी सफलता में बाधा है, बट अब जब हमें समझ में आ गया है तो हमें चीज़ों को मेच्योरिटी से हैंडल करना है। चलो, भाग्य का लिखा रिबेल, अपने आप को, अपनी एनर्जी को बिल्कुल बांध दिया गया है। दोनों ही कार्ड देखिए, ये तो मैं कह ही रही हूँ कि बिल्कुल बांध दिया है। गिल्ट ऐसा कर दिया है कि आप पागलपन की हद तक सोचें। अब इस एनर्जी को रिलीज करना है। अब तक आपने, अब गिल्ट की एनर्जी मुझे क्यों लग रही है कि आपको लग रहा है कि मैंने उस व्यक्ति को अपने सीक्रेट्स बताए हैं, है ना, उस व्यक्ति को मैंने अपने दिल की व्यथा बताई, उस व्यक्ति को मैंने अपनी प्रॉब्लम्स शेयर की और उसने उन सभी प्रॉब्लम्स का फ़ायदा उठाया। अब देखिए, जो पास्ट है वहाँ पे जाके उसको ठीक तो नहीं किया जा सकता, बट उस कनेक्शन को कट किया जा सकता है। इसी को हम हीलिंग का प्रोसेस बोलते हैं। उस एनर्जी को, उस पास्ट को आपकी करंट की एनर्जी से कट किया जाए, इतना आसान नहीं होता है ना। कुछ लोग हैं लग गए हैं यूट्यूब पे देख देख के, लेकिन सावधान रहिए ऐसे लोगों से। जिसने खुद नहीं सीखा है, जिसकी एनर्जी खुद की बंधी हुई है, ऐसे लोगों से कराओगे तो उनकी एनर्जी और लेकर आओगे। एनर्जी ट्रांसफ़र बहुत जल्दी होती है, ये ध्यान रखिएगा। अगर कोई व्यक्ति खुद दुखी है और वो आपका हीलिंग कर रहा है, तो वो अपनी एनर्जी ट्रांसफ़र कर देगा आपको। रिबेल की एनर्जी, अपने आप को ओपन कीजिए, अपने आप को, अपनी इन जंजीरों को खोलिए। जो गिल्ट आपके मन में है ना, जो दबाव आपके मन में है कि मेरे से ये गलती हुई है, मेरे से ऐसी चीज़ें हुई हैं, इसलिए ये इंसान मेरे जीवन में आया, वो आ चुका है। अब यहाँ पे इस गिल्ट से आपको निकलना है, इस एनर्जी से आपको निकलना है ना, तंत्र क्रियाओं से निकलना है। अगर आप, ये व्यक्ति तो चाहता है कि आप इस एनर्जी में फंसे रहें, आप निकलने के बारे में सोचें ही ना, क्योंकि आप दिन रात अगर यही सोचते रहेंगे मेरे साथ ऐसा हो गया, ऐसा ऐसा हो गया, तो आप कैसे निकलने की सोचेंगे? आप सोच ही नहीं सकते निकलने के बारे में। निकलने के बारे में तब सोचेंगे जब इस गिल्ट से आपको आज़ादी मिलेगी। तो आज से सबसे पहले प्रभु को अगर समर्पण करना है, ईश्वर को, डिवाइन को, यूनिवर्स को, अल्लाह को, जिसको भी आप मानते हैं, तो उसको सच्चे भाव से ये समर्पण कीजिए कि आपकी लाइफ में जो भी घटना घटी है, आपका दोष सिर्फ इतना है कि आपने उस व्यक्ति पे ट्रस्ट किया। इससे ज़्यादा आपका कोई दोष नहीं है। आप देखेंगे आपकी एनर्जी खुलने लग गई है, ओपन अप होने लग गई हैं।
आप डिवाइन के पास पहुंचते जा रहे हैं, आपकी एनर्जी हैप्पीनेस की एनर्जी में बदलती जा रही है, आपका मन शांत होने लग गया है, और जैसे ही आपका मन शांत होगा हील करना और इजी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सारा खेल आपके मन के साथ खेला जा रहा है, सारा खेल आपकी भावनाओं के साथ खेला जा रहा है, वशीकरण जो हो रहा है आपके दिल और दिमाग का हो रहा है। ठीक है, तो आपके लिए देख लेते हैं कृष्णा का क्या गाइडेंस है, क्या कह रहे हैं मेरे कृष्णा आपके बारे में। चलिए देख लेते हैं क्या कह रहे हैं। सन, जो चीज़ मैं आपसे कह रही हूँ है ना, नई सुबह की तलाश कीजिए ना, सन की एनर्जी को लेके आइए। गिल्ट की एनर्जी तभी निकलेगी, माँ तारा की एनर्जी है ना। आपको प्रोटेक्ट करने के लिए डिवाइन आपके साथ अब खड़ी हो गई है। ये रीडिंग आज आपके लिए आई इसलिए है कि डिवाइन अब आपके साथ खड़ी हो गई है आपको प्रोटेक्ट करने के लिए। आपको सन की एनर्जी क्या है, सन क्या है, सूर्य का प्रकाश सभी अंधेरों को नष्ट कर देता है। जब आपके अंदर ये सन की एनर्जी आएगी तो ये जो नथिंगनेस का कार्ड है, ये जो ब्लैकनेस है, ये डार्कनेस है, अपने आप खत्म हो जाएगी। पॉजिटिव थॉट, सूर्य का प्रकाश, सर की एनर्जी अपने अंदर लेके आएंगे तो 100% आपकी एनर्जी आपके लिए पॉजिटिव हो जाएगी। तो सन की एनर्जी को आपको क्लेम करना है, ना कि नथिंगनेस की एनर्जी को ड्रॉप करना है। माँ तारा की एनर्जी को आपको अपनी लाइफ में लेके आना है। माँ तारा आपके साथ पॉजिटिव एनर्जी को एक्सचेंज करना है। माँ तारा आपको ब्लेसिंग्स दे रही हैं, इस शत्रु के जाल से निकलना है ताकि आगे ये आपके भाग्य का ना चुरा सके, आपकी एनर्जीज़ को ना चुरा सके। तो माँ तारा आपके साथ हैं। सन की एनर्जी को आपको लेके आना है, गिल्ट की एनर्जी से निकलना है। तब ये व्यक्ति जो भी है ये ना, चाहे आपने इस पर भरोसा किया, चाहे आपने इसको लिबर्टी दी, जो भी हुआ, जो भी ये व्यक्ति है, आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। ठीक है, अपने आप को सूर्य रोशनी की तरफ लेके जाइए। ट्रैवलिंग का कार्ड भी क्या कह रहा है, उस तरफ लेके जाइए जहाँ सूर्य है। नेगेटिव तो ये इंसान कर ही रहा है ना, तो जो इंसान आपको रास्ता दिखा रहा है, सूर्य क्या है, रास्ता दिखा रहा है, उस एनर्जी को अपनी लाइफ में लेके आइए। तो वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। गॉड ब्लेस यू।